जय श्री कृष्णा। महाभारत के इस एपिसोड में हम आगे चर्चा करते हैं। यह थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि अति आवश्यक हैं। ये महाभारत किस बारे में हुई और ये इस महाभारत को सुनाने का मेरा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मेरा उद्देश्य मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इस महाभारत में अनेक कहानियाँ हैं, अनेक ऋषि मुनि हैं, अनेक ही इनमें चरित्र हैं। उन सभी लोगों के माध्यम से मैं आपको उनके चरित्र बताकर ये बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, हमारी संस्कृति कितनी विराट है। और अगर महाभारत में हम कुछ ऐसा पाएं जो हमारे जीवन में उतर सके तो ये अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ग्रंथों और पुराणों की महिमा का वर्णन मुझे करना है आपके सामने, और कुछ ऐसे अनछुए पहलू निकालने हैं महाभारत के जो आपने कभी पहले नहीं सुने थे। इन किताबों में, इन 6 खंडों में जो चीज़ें हैं वो अगर मैं अक्षरशः सुनाना चाहूँ आपको तो उसके लिए ये जन्म भी कम पड़ जाएगा, इसमें बहुत समय व्यतीत होगा। जबकि अगर मैं इनको पढ़ने के उपरांत आपको थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू करूंगा तो आप जो सीखेंगे आप आगे बता सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं। जिस प्रकार हमारे साथ हुआ, हमारे पिताश्री ने यह कथा सुनी एक मंदिर में, एक धर्मशाला में पंडित जी आए थे, उन्होंने ये कथा की और वो कथा हमारे पिताजी ने हमें सुनाई। उसे सुनकर थोड़ी सी मन में उत्सुकता हुई और उस उत्सुकता के चलते हमने ये ग्रंथ पढ़े। तो इन ग्रंथों से जुड़े और ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो एक एक करके हमने वो ग्रंथ पढ़े। तो अगर हमारे पिता वहाँ कथा सुनकर ना आते तो हमें क्या सुनाते। तो एक से दूसरी घटना जुड़ी होती है हमारे जीवन में। तो यह आप यहाँ पर कथा सुन रहे हो, कुछ बैठे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, तो ये भी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय हो सकता है अगर आप मानो तो यहाँ इन कथाओं के माध्यम से मैं आपको अपनी विचारधारा नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो इसमें लिखा देखा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ से कथा जो आगे बढ़ती है वो धृतराष्ट्र और पांडु, इन दोनों के बीच में फर्क को बताती है। धृतराष्ट्र अल्पायु नहीं थे परंतु पांडु अल्पायु थे। अब विदुर की गिनती इसलिए नहीं, वो दासी पुत्र थे, वह भ्राता होते हुए भी महामंत्री बने रहे, एक गुरु की तरह निर्देशन देते रहे, वो प्रधानमंत्री महामंत्री का पद संभालते रहे। परंतु उनकी एक नीति थी और वो शिक्षा प्राप्त किए थे किससे? पितामह भीष्म से। सबसे बढ़कर बात यह है कि हमारे जो ये 3 पात्र हैं इन्हें हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। हमारे अंदर भी इनमें से कोई पात्र बैठा हो सकता है। अगर हम अपने आप को धृतराष्ट्र की ही छवि बनाएं तो कैसा रहेगा? अगर धृतराष्ट्र के बारे में आप सुनोगे कि वो कैसा था, उसने सारी महाभारत करवा दी, तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके भीतर, परंतु होता कुछ ऐसा ही है। एक पिता जो अपने पुत्र मोह में पूरी महाभारत को जन्म दे देता है, इतनी बड़ी महाभारत करवा देता। अगर वो चाहता तो शायद ये ना होता। खैर कोई बात नहीं, आगे कथा आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर पांडु का राज्याभिषेक होता है। पांडु अभी इनकी शादी नहीं हुई थी, परंतु राज्याभिषेक इसलिए हुआ कि एक नेत्रहीन व्यक्ति किसी क्षेत्र का, किसी गद्दी का, किसी राज्य का शासन नहीं कर सकता। यह नियम था जो शास्त्रों में लिखा था, उसके द्वारा पितामह भीष्म या उनके गुरु, उनके कुलगुरु, उन्होंने जैसे निर्देशन दिया वो बिल्कुल शास्त्रोक्त था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति को राजगद्दी पर बिठाया नहीं जा सकता।
तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को थोड़ी सी ग्लानि अनुभव होती है। अपने अंधेपन पर उसे बहुत रोना आता है। बस यहीं से एक तरह का बीज उत्पन्न हो गया था उसके मन में। हालांकि दोनों में, भाइयों में बहुत प्रेम था, परंतु फिर भी यह प्रेम आगे चलकर पता चलता है कितना था। जब छोटा भाई यानी पांडु राजगद्दी पर बैठ गया तो उसके जो अनुचर होंगे, उसके पुत्र होंगे, वही राजा बनेंगे ना कि धृतराष्ट्र के पुत्र। तो यहां पर क्या होता है कि धृतराष्ट्र को भी गाइड करने वाले पीछे से लोग थे, जैसे शकुनी हो गए, है ना, गंधार नरेश शकुनी। शकुनी कौन था? शकुनी इनका साला था और इनकी पत्नी का भाई। तो होता यूं है कि जब ये बड़े होते हैं, विवाह के लायक होते हैं, तब गांधारी से शादी होती है धृतराष्ट्र की और पांडु की शादी होती है पृथा यानी कुंती से। अब इन दोनों की कथा भी बड़ी रोचक है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब कुछ सामान्य था। शादी होने के बाद चीजें तेजी से बदलने लगती हैं, क्योंकि अभी तक पीछे से जो गाइड करने वाली कुटिल बुद्धि थी उसका आगमन नहीं हुआ था। अब यहां जो राज कर रहे हैं वो हैं पांडु, और उनको थोड़ा बहुत पीछे से गाइड कर रहे हैं कौन? पितामह भीष्म। इनके सहारे ये कहानी आगे बढ़ती है। कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय कुछ नहीं हुआ यूं कि इस दौरान जो पांडु हैं वो शासन कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा शासन कार्य चला रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में अपनी कीर्ति पताका फहरा रहे हैं, बहुत वीर हैं, बहुत पराक्रमी हैं और कोई कमी नहीं है उनमें, और बहुत अच्छे से शासन कर रहे हैं। पितामह भीष्म को भी उन पर नाज है, क्योंकि उन्हीं ने शिक्षा दी है पांडु को। तो पांडु के एक तरह से गुरु हुए पितामह भीष्म। पितामह भीष्म ने जितना कुछ खुद जानते थे वो पांडु को सिखाया था, पांडु को भी और धृतराष्ट्र को भी। और नीति का उपदेश दिया था किसको? विदुर को। एक तरह से गुरु की तरह सहायता की थी अपने बच्चों की, बच्चों के ही समान थे। तो ये कहानी फिर आगे यूं बढ़ती है कि ये जो बड़े होते हैं पांडु और धृतराष्ट्र, तब इनके विवाह की वार्ता चलती है। अब विवाह के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा पृथा को। पृथा की कहानी मैं फिर किसी दिन सुनाऊंगा आपको गहराई से, परंतु एक राजकुमारी थी, एक राजा थे पृथु थे, और उनको यह जो बेटी थी, ये एक लड़की थी। इनको एक परिचित ने, इनके ही किसी रिश्तेदार ने वह लड़की भेंट की थी कि आप इसे गोद ले लीजिए, यह हमारी पुत्री है। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रखा पृथा। तो पृथा जो थी, पृथा बहुत ही समझदार और गुणवान थी, और वो ऋषि मुनियों की बहुत सेवा करती थी। तो एक बार क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा आते हैं उनके राजा पृथु के पास। तो वहां पर बहुत सेवा भाव के साथ पूजा करती है उनकी ऋषि दुर्वासा की। अब ऋषि दुर्वासा के बारे में आप जानते ही होंगे, थोड़ा सा मैं आपको पीछे से बता दूं ऋषि दुर्वासा कौन है। जब रामायण काल में श्री राम जब गद्दी पर बैठे थे, उस समय रावण का वध हो चुका था और लंका जीत चुके थे। उस समय श्री राम सभी कार्यों से निवृत्त हो चुके थे, लव कुश को उनका राज्य सौंप चुके थे, अपने सारे कार्य वे पूर्ण कर चुके थे। तो यहाँ पर श्री राम चाहते हैं कि अब वे अपने धाम को पधारें। तब थोड़ा स्मरण करते हैं काल को, तो काल आते हैं उनके पास, और काल आकर
अपना मंतव्य प्रकट करना चाहते हैं, परंतु उन्हें द्वार पर रोक लेते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। अब यहां द्वार पर रोकते नहीं है, मतलब काल आते हैं, श्री राम से मिलना चाहते हैं तुरंत इसी समय, और उनकी शर्त भी ये होती है कि हमारी जो वार्ता है वो गुप्त है, अति गुप्त, इसे कोई सुन ना ले, इसलिए आप एक वचन दें कि अगर हमारी वार्ता को कोई सुन लेगा तो उसे अवश्य ही आप प्राणदंड देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि ऋषि दुर्वासा भी उसी समय आ रहे हैं और काल को भी उसी समय आना है, और काल जो है वो श्री राम से वचन ले रहे हैं कि अगर हमें कोई वार्ता करते देख ले तो अवश्य ही आप उसे प्राणदंड देंगे। श्री राम तत्काल ही वचन दे देते हैं कि अगर हम दोनों को कोई बातचीत करते देख लेगा, सुन लेगा, तो मैं अवश्य ही उसे प्राणदंड दूंगा। श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम स्वयं द्वार पर जाकर पहरा दो। अब देखिए, श्री राम तो अंतर्यामी है, वह विष्णु के अवतार हैं। क्या वे नहीं जानते थे कि काल कौन है? काल को स्वयं उन्होंने आमंत्रित किया है, बुलाया है। क्या वे नहीं जानते होंगे कि यह काल उनके लिए नहीं बल्कि लक्ष्मण के लिए काल बन जाएगा, और वो जो घटना अब होने वाली थी उसके प्रति क्या श्री राम जानते ना होंगे? ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। श्री राम अवश्य ही जानते होंगे, क्योंकि श्री राम अंतर्यामी है। तो होता ये है कि काल को वचन दे देते हैं और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं द्वार पर। अब इनकी वार्ता चल रही है श्री राम की और काल की। सहसा अचानक उसी समय एक ऋषि आते हैं जिनका नाम है दुर्वासा। वो आके लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुरंत मेरी भेंट श्री राम से करवाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मुझे उनसे काम है। अब श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि वे थोड़ा सा बिजी हैं, बाद में। अब दुर्वासा तो क्रोधी है, उनका क्रोध सर्वविदित है, सभी जानते हैं क्रोध के बारे में। अब ऋषि दुर्वासा चेतावनी देते हैं कि सावधान लक्ष्मण, मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो। तुम मेरी शक्ति जानते हो, मैं पूरी की पूरी अयोध्या को भस्म कर सकता हूं अपनी दृष्टि से, तो जल्दी जाके मेरा समाचार दो। अब लक्ष्मण के सामने धर्म संकट था, या तो वो अपने प्राणदंड स्वीकार करे, अगर वो अंदर जाता है, वार्ता के बीच में जाता है, उनकी बात सुन भी लेता है, तो श्री राम तो अपने वचन को रखेंगे ही, प्राणदंड भी दे देंगे। परंतु एक काम होगा उससे कि इसके प्राण जाएंगे और पूरी अयोध्या बच जाएगी। तो लक्ष्मण जी यही सोचते हैं कि मेरे ही प्राण जाने से यदि अयोध्या बच सकती है तो क्यों ना मैं जाकर श्री राम से दुर्वासा जी के आगमन की सूचना दे दूं। अब प्रश्न ये उठता है कि दुर्वासा ऋषि को क्या इमरजेंसी पड़ गई थी कि वे भी उसी समय आ रहे थे और काल उनको भी उसी समय आना था, और श्री राम को इस बारे में पता नहीं था? ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी, ऐसा क्या कार्य था जो दुर्वासा ऋषि वेट नहीं कर सकते थे, इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या ये उनका एक तरह का अहम था? क्या वे इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या वो इस समय क्रोधी अवस्था में ही आए थे? तो उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा अपनी मंद बुद्धि से, जितना मैंने पढ़ा सुना है। यहाँ बात यह है कि ऋषि जो होते हैं हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं। वो त्रेता युग में भी थे, सतयुग में भी थे, वो युगों युगों तक जीवित रहते हैं, एक युग से दूसरे युग में यात्राएं करते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि अमुक ऋषि ने अमुक जगह पर प्राण त्याग दिए। अधिकतर ऋषियों के बारे में इतना ही पता है कि उनका जन्म कैसे हुआ, परंतु उनकी मृत्यु के बारे में बहुत कम उपाख्यान होते हैं। तो शायद हमें उतना ज्ञान नहीं है, परंतु ऋषियों की उम्र बहुत लंबी होती है।
युगों युगों तक तपस्या करते हैं। फिर उन्हें भूख लगती, फिर वो देखते हैं आंख खोल के दुर्वासा ऋषि कि इस समय कौन है, इस समय काल चल रहा है किसका, श्री राम का। श्री राम तो अब फैसला कर ही चुके हैं कि मुझे अपने ही धाम में पधारना है। तभी विचार कौंध जाता है दुर्वासा ऋषि के मन में कि श्री राम चले जाएंगे, और वे आमंत्रित भी कर चुके हैं काल को, तो वो भी अंतर्यामी है, तुरंत पहुंचना चाहते हैं कि मैं भी अपना व्रत उपवास खोल लेता हूं थोड़ी देर और श्री राम से मिल लेता हूं, क्या पता श्री राम कब चले जाएं। तो वो आंख खोलते हैं, देखते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का समय चल रहा है और अब आंख खुल गई है, अब व्रत खोलने का समय है, तो खाना खाता हूँ श्री राम के पास जाकर। तो वह इसी कार्य से आए थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप खाना खाना चाहते हैं, जब आपको भूख लगती है, तब अगर आपको खाना ना मिले तो क्रोध आएगा या नहीं आएगा? आप ईमानदारी से अपने मन में सोचिए, क्रोध आता है। इंद्रियों की भूख प्यास पूरी ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है। एक इंद्री के बहुत अधिक भड़कने से दूसरी इंद्री प्रभावित होती है। तो यही था एक छोटा सा कारण जिसकी वजह से इंतजार नहीं कर सकते थे दुर्वासा ऋषि, और वे पहुंच जाते हैं श्री राम के पास। अब यहाँ भूखे हैं या उनसे मिलने की इच्छा है या श्री राम जाने वाले हैं, उनको एक बार देखना है दुर्वासा ऋषि को। आप जो भी कहिए, कुछ भी कहिए, आप कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी कर रहा हूँ यही कल्पना कि शायद भूख लगी होगी और वो श्री राम के यहाँ जाकर ही अन्न ग्रहण करना चाहते होंगे कि अगर अन्न ग्रहण करना ही है तो मर्यादा पुरुषोत्तम से क्यों नहीं। तो वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर लक्ष्मण प्रवेश करते हैं अंदर, मीटिंग जो चल रही है वहाँ श्री राम देखकर चौंक जाते हैं कि लक्ष्मण तुमने ये क्या किया। अब श्री लक्ष्मण कहते हैं कि क्षमा कीजिए भैया, दुर्वासा ऋषि अयोध्या को भस्म कर देना चाहते थे, इंतजार नहीं कर सकते थे, उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। बाद में देखेंगे इस मैटर को। तो यहाँ एक विडंबना होती है कि अब क्या करें। तो हनुमान जी और सभी सभासद जब मौजूद होते हैं तो ये मंत्रणा होती है कि अब क्या किया जाए। तो एक विद्वान, एक ज्ञानी और एक सज्जन पुरुष का बहिष्कार कर देना भी उसे मृत्यु दंड देने के ही समान है, ऐसा हनुमान जी बताते हैं। या उनकी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, इतना ज्ञान हनुमान जी को है कि इतनी अच्छी बात उन्होंने कही। तो श्री राम वैसा ही करते हैं और सरयू नदी में जाकर लक्ष्मण जी तत्काल प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो श्री राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। परित्याग किए जाने पर वे केवल उनका इंतजार ही करेंगे उनके धाम में। तो वो सरयू नदी में समाधि ले लेते हैं। पीछे पीछे श्री राम को भी आना ही था। खैर, तो ये है दुर्वासा ऋषि। ये हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात फिर महाभारत काल में प्रकट होते हैं और पहुंच जाते हैं पृथा के घर में। वहां बहुत क्रोधी स्वभाव है इनका, परंतु पृथा जो है वो प्रसन्न कर लेती हैं दुर्वासा ऋषि को। बहुत कम लोगों से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। तो दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न जब करती हैं तब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। इतने बड़े ऋषि हैं, इतनी शक्ति है उनमें कि वो जो वरदान देंगे वो भी अपने आप में एक घटना है, और उसका जो वरदान देने का जो समय है, जो लक्ष्य है, वह भूमिका है महाभारत की। तो ये वरदान है, जो इसी वरदान के अंदर छिपा है पांडवों का जन्म, पांचों पांडवों का। तो यहाँ कुंती को, पृथा को वरदान मिलता है कि तुम मन चाही संतान को जन्म दोगी। मैं तुम्हें एक मंत्र की दीक्षा देता हूं। इस मंत्र के प्रभाव से जिस भी देवी देवता का तुम स्मरण करोगी, वही देवी या देवता तुम्हें आकर संतान दे जाएंगे। अब पृथा ये जानती थी कि
उनका जो वरदान है अमोघ है, परंतु फिर भी मन में कुतूहल होता है कि क्या पता ये इसमें कुछ झूठ हो। अब वो कुंवारी थी, उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस वरदान के अगर फलस्वरूप कोई देवी देवता उन्हें संतान दे जाते हैं तो इस समय वो कुमारी हैं। कुंवारी स्त्री एक शिशु को जन्म देकर दुनिया को क्या कहेगी। तो उस समय उनकी बुद्धि ने जितना काम किया उतना उन्होंने किया। क्या करती हैं कि टेस्ट करने के लिए, वरदान की शक्ति चेक करने के लिए सबसे पहले सूर्य का स्मरण करती है। अब देखिए, जब भी आप किसी देवी देवता को स्मरण करते हैं, जैसे आप गणेश जी का स्मरण करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, सभी देवी देवताओं में गणेश जी प्रथम है, ये तो सर्वविदित है। परंतु ये जो सूर्य है ना, सूर्य भी प्रथम है। अब देवी देवताओं को आप देखना चाहते हैं, आपने कभी नहीं देखा देवी देवताओं को, तो साक्षात देख लो। सुबह सुबह जब उषा किरणें जब धरती पर पड़ती हैं, उस समय पहली किरण के समय आप सूर्य देव के दर्शन कर सकते हैं। वही है सूर्य देव, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण। जब चंद्रमा उदय होते हैं उस समय चंद्रमा के दर्शन कर लो, पूर्णिमा के चांद को देख लो या चांद को देख लो रात्रि के समय, वे चंद्र देवता हैं। अब आप इंद्र को देखना चाहते हैं तो जिस समय बहुत सुहावना मौसम है, कोयल कूक रही है और बरखा बरस रही है, पानी बरसना शुरू हो गया है, और जिस समय पानी की जरूरत है धरती को, उस समय पानी बरस जाए तो काले काले मेघ को देखो, वही है इंद्र। मेरा यकीन मानो, वही है इंद्र और वही है सारी अप्सराएं। अप्सराओं का सौंदर्य देखना चाहते हो तो वो जो घटा चढ़ रही है इस समय, जो उस समय घटा बरस रही है, वही तो है सारी अप्सराएं और इंद्र देवता, वही तो है स्वर्ग। आप आंखें खोलकर देखो, आपको सारा स्वर्ग ही नजर आएगा उस समय। तो यहां पृथा क्या करती है, टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए सूर्य देव का स्मरण करती है और सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। देवी देवताओं की एक विशेषता होती है, वे जब संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसमें डिले नहीं, उसमें इतने से भी सेकंड की देरी नहीं, वे संतान तत्काल ही प्रदान कर देते हैं। कृपा स्वरूप संतान उदर में उसी समय आ जाती है और वे तत्काल ही एक बच्चे को जन्म देती हैं, जो कि कर्ण के नाम से बाद में विख्यात हुआ। अब इस सुंदर पुत्र को, इस बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म तो दे दिया, अब करें क्या। सूर्य नारायण से बार बार क्षमा मांगती है कि प्रभु, मैंने आपका स्मरण अवश्य किया है, परंतु मैं एक कुमारी कन्या हूं, मैं क्या करूंगी पुत्र का, आप कृपा करके जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाइए। तब सूर्यदेव यही कहते हैं कि हे देवी, ये जो दुर्वासा ऋषि का वरदान है वह मैं मिथ्या नहीं कर सकता, मुझे उनके वरदान की शक्ति से बंधकर ही तुम्हारे पास आना पड़ा। मैं तुम्हें एक संतान दूंगा और इससे तुम्हारे कौमार्य को कोई नुकसान नहीं होगा, यह मेरा यकीन करो। यह संतान तुम्हें अवश्य ही उत्पन्न करनी है, यह संतान आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात होगी और यह बहुत ही तेजस्वी बालक होगा। कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ कर्ण, उसको गर्मी नहीं लगती थी, सूर्य की गर्मी उसको नुकसान नहीं करती थी, सूर्य देव का ताप उसको बल्कि ठंडक देता था। इसीलिए वो बचपन में से ही सूर्य देव की उपासना कर रहा था। पता नहीं था उसे कि वो सूर्य देव की उपासना क्यों कर रहा है। अब देखिए, बचपन से ही आप जिस देवी देवता की आराधना करते आ रहे हैं, जिस देवी देवता की ओर आपका रुझान है, वो क्यों है, वो पिछले जन्मों का आपका उस देवी देवता के प्रति लेन देन बाकी रह जाता है। आपने पूजा की होगी श्री राम की पिछले जन्म में, इसीलिए इस जन्म में जब आपने जन्म लिया, जब आप थोड़े से बड़े हुए तो श्री राम की तरफ आकृष्ट हो गए। जैसे कोई शिव जी के प्रति आकृष्ट होता है कि मुझे शंकर
शिव शंकर के सम्मुख ही रहना है, मुझे उनकी पूजा करनी है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मैं उनके मंदिर में बहुत शांति महसूस करता हूँ। तो यह सब क्या है? यह जो आकर्षण है, ये उसी जन्म का थोड़ी है, ये तो पिछले जन्मों का आकर्षण है। तो यहाँ पृथा सूर्यदेव को समझाती हैं, परंतु सूर्यदेव नहीं मानते। वहाँ पर सूर्यदेव उन्हें संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें देते हैं संतान, और ये संतान अब अपने पास नहीं रख सकती थी पृथा। तो वह क्या करती हैं कि चलते पानी में, एक नदी में उसको अच्छे से किसी टोकरी में रख के उस शिशु को वो छोड़ देती हैं पानी में, ताकि जिस किसी के लिए भी यह संतान होगी उसको मिल जाएगी, परंतु मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी, यह संतान मैं उत्पन्न नहीं कर सकती। तो यहाँ पर पृथा उस संतान का त्याग कर देती है। अब ये तो हुआ बालक, जो कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र था। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो कुरुवंश है, कुरुवंश में जो ज्येष्ठ पुत्र है वो कर्ण बनता है, तो फिर सारी जिंदगी मान्यता मिली युधिष्ठिर को। श्री कृष्ण ने भी एक बार समझाया था कर्ण को कि तुम ज्येष्ठ कुंती पुत्र हो, परंतु वो एक अलग कथा है। तो आज पृथा की इस कथा के जरिए मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता था कि ये पृथा के, कुंती के विवाह से पहले की एक छोटी सी कथा है, जो कि बहुत महत्व रखती है महाभारत में। आगे चलकर कर्ण का क्या रोल होता है वो आप जानेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, कल मिलते हैं और आगे की कथा पर प्रकाश डालेंगे। आपको ये कथा कैसी लगती है? आपको हमारा कथा करने का जो माध्यम है कैसा लगता है? इसमें आपके कोई सुझाव हैं तो वो बता सकते हैं। इस कथा में आप देख रहे हैं कि कोई चित्र नहीं है, कोई हमने आपको कुछ ग्राफिक्स वगैरह प्रदान नहीं किए, हम सिर्फ कथा कह रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि आप चाहे तो इस कथा को सुनें, देखें, या फिर कान में लीड लगाकर सुन सकते हैं इस कथा को। इस कथा का कहने का हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। बहुत से लोगों को बहुत सारी बातें महाभारत के विषय में पता नहीं है। एक युग बीत चुका है महाभारत काल का, उस समय जो कुछ हुआ, अब मैं एक बार फिर से उसे जीवित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो महाभारत है सबके हृदय में चल रही है, सबके जीवन में चल रही है। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी ज्ञान मिले तो मेरा ये प्रयास सार्थक होगा। आज मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलता हूं आपसे इसी जगह। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।